हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए आज की वीडियो हमारी महाभारत की ओर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत काल के 9 लोग आज भी हैं जिंदा। तो क्या जानना चाहते हैं आप कि वो 9 लोग कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से युद्ध बच गए थे, है ना। तो देखिए, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, महाभारत के युद्ध के समय आप पता है आपको कि बहुत से योद्धा बच गए थे, उनमें से प्रमुख केवल 18 ही थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित थे, जिनके नाम थे कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। लेकिन हम आपको ऐसे 5 लोगों के नाम बताएंगे कि जो महाभारत काल में आज भी हैं जिंदा। सबसे पहली बात है महर्षि वेद व्यास। देखिए, महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे ही 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास काती काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि जो महर्षि वेद व्यास के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक रूप में रहे, उसके बाद वे तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है और दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। फिर देखिए, महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण काल से पहले से ही जीवित थे। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। कहते हैं कि सत्यवती के पुत्र जमदाग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण के उल्लेख में आपने देखा होगा कि रामायण में परशुराम का बहुत विशेष उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। तो महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है, तब जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। और दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह काली काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत में तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया हुआ है। फिर आते हैं महर्षि दुर्वासा। देखिए, महर्षि दुर्वासा के बारे में तो सभी जानते होंगे कि वो कितने ज़्यादा क्रोधित थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित ऋषि थे। रामायण के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्य वक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं, तो द्रौपदी की परीक्षा के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचे थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र शाम्ब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। फिर जामवंत। कहते हैं कि परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को क्षय मतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था और जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। तब उनकी
पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। तो जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम सांब रखा गया था। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। फिर आते हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में था। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय प्राप्त हुई। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था और वे उनके रथ पे ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वो भीम के अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि तू तो शक्तिशाली है, तू ही पूंछ हटा ले। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर तब वह पूंछ नहीं हटा पाते। तब वे समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि वो स्वयं हनुमान जी ही थे। फिर मयासुर। कहते हैं कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात जो रावण के ससुर थे, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे। वो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी था। मयासुर ने महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी और कहते हैं कि दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मयासुर आज भी जिंदा है। फिर आते हैं अश्वत्थामा। देखिए, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र रुद्र के अवतार थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग कहते हैं भविष्य पुराण का हवाला देके कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हों, क्योंकि इतने 1000 वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य पुरुष भी खुद की शक्ति से जिंदा रहना सीख जाता है, तो वे अश्वत्थामा थे। फिर आते हैं कृपाचार। देखिए, महाभारत के अनुसार कृपाचार और कौरव पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि है। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। जो कृपाचार्य थे वो अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था और कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल है। और फिर आते हैं ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। तो दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उनके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ने उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि महाभारत काल के वो कौन से 9 लोग हैं जो आज भी हैं जिंदा।
मुझे पता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता रही होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। महाभारत महाकाव्य बहुत बड़ा ग्रंथ है ना? चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।